नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद शांत कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हनुमान महाप्रभु जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी काम बनते रहें, सफलता आपके कदम चूमें और सबसे बड़ी बात कि आप स्वास्थ्य से भरपूर रहें और लक्ष्मी माँ जो है वो आपके घर में सदैव निवास करती रहे। मित्रों, आज जो मैं आपके लिए विषय लेकर आया हूँ वो है, कई बार कर्जा बहुत चढ़ जाता है, उस कर्जे को कैसे उतारा जाए। और दूसरा कि आपके भूमि नहीं खरीदी जा रही है, आपसे प्लॉट नहीं खरीदा जा रहा, मकान नहीं आपसे बनाया जा रहा, आपके पास वाहन सुख नहीं है, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ करें कि ये सब चीज़ें जो हैं ऋण से आपको मुक्ति मिल जाए, मकान और वाहन सुख आपको मिले। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं एक ऐसा विषय जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज मैं बात करूंगा मंगल यंत्र के बारे में। मंगल के जो बीज मंत्र है, मंगल का ऋण मोचक, जो ऋण मोचक मंत्र है, जो ऋण से ऋण बचाता है, आपको कर्जे से बचाता है, वो मंत्र आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु हनुमान जी का नाम लेते हुए उस विषय को, जिस विषय के जो बेनिफिट हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो क्या है मित्रों, जैसा कि आपको कि लाल रंग का जो मंगल ग्रह है हमारा, ये सूर्य से चौथे स्थान पर है। पृथ्वी से निकटतम बाहरी ग्रह या सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह भी है। लाल रंगी दिखने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल जो है अपनी अपराजय शक्ति और नश्वर प्राणियों की, यानी कि जो कुंडली है या चार्ट है, उसमें उच्च प्रभुत्व रखता है। मंगल का प्रभाव जो है वो जिंदगी को बदल के रख देता है। अगर उच्च का हो तो बहुत बेनिफिट होता है, और अगर कहीं नीच का हो जाए तो बहुत नुकसान करता है मित्रों। अब जो मंगल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है शारीरिक बल, वर्चस्व, मुखरता, साहस, वीरता, संयम पर विश्वास और ऊर्जा को ये व्यक्त करता है। मंगल 9 ग्रहों में से एक, देवी भूमा और भगवान ब्रा के पुत्र के रूप में इसको माना जाता है। कि ऐसा ये माना जाता है, लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो देवी लक्ष्मी का अवतार है और भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान के तीसरे अवतार हैं। उनका जो पुत्र है वो मंगल के नाम से जाना गया। अब मंगल ग्रह से प्रार्थना करने से होता क्या है? व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है, गरीबी से मुक्ति मिलती है, और जो त्वचा के संबंधित जो खारिश वगैरह जो बीमारियां होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और ये संपत्ति और वाहन भी जो है वो मंगल ग्रह जो है वो आपको देता है। 21 बार मंगलवार के दिन व्रत करने से मंगल के सभी अशुभ प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और जब मंगल की पूजा की जाती है, जब प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो मंगल की पूजा के प्रभाव को जो दर्शाने वाली कथा है वो भी सुनाई जाती है। कथा ऐसे है कि एक वृद्ध महिला थी, वो प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। भगवान मंगल को प्रसन्न करने के लिए वो मंगल मंत्रों का जाप करती थी। उसके बेटे का नाम क्या था? मंगालिया। मंगालिया भगवान नहीं, मंगालिया उसके बेटे का नाम था। भगवान मंगल जो थे उन्होंने कहा कि ये इतना मेरा पूजा पाठ करते, चलो इसकी जो परीक्षा ली जाए, ये इस परीक्षा में खरी उतरती है नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि वृद्ध मंगल भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाया और उस वृद्ध महिला के घर पहुंचे। वहां देख के उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं अपना खाना खुद तैयार करूंगा, लेकिन आपको जमीन को गाय के गोबर से लेपना पड़ेगा। तब महिला ने उसे समझाया कि मंगलवार का दिन है और इसलिए मंगलवार को जो गाय का लेपन जो है वो नहीं किया जाता। तो इसलिए वह उसने कहा कि मैं पानी पे जमीन पे जो है जल छिड़क दूंगी ताकि आप अपना भोजन ब्राह्मण जी वहां तैयार कर सको। लेकिन ब्राह्मण ने कहा नहीं, जो मंगल ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गाय के गोबर पे जो लेप अगर करोगे आप इस बेड़े में, इस आंगन में, तभी उसमें भोजन तैयार करूंगा। तो महिला ने जब मना कर दिया तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है, इसका एक और उपाय है। वो उपाय क्या है कि तेरा पुत्र जो है जमीन पर उल्टा लेट जाए, मैं उसकी पीठ पर खाना तैयार करूंगा। कुछ क्षण सोचा वृद्ध महिला ने और उसने कहा कि ठीक है, कि क्योंकि भक्ति थी तो उसने कहा नहीं ठीक है जी, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, आप उनकी पीठ पे खाना अपना बना दीजिए। तो जो मंगल ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने उसकी पीठ पे खाना बनाया
और फिर वृद्ध महिला को बुलाया और कहा, जा अपने पुत्र को आवाज़ दे। तो महिला ने कहा कि क्यों आप मेरे से मजाक करते हो, मेरा पुत्र तुमने खाना बनाया उसके ऊपर ये आग जला के, तो वो जिंदा थोड़ा बचा। वो कहता नहीं, आप अपने बेटे को आवाज़ दो। जब उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी तो अंदर से उनका बेटा जो है दौड़ता हुआ चला आया। और इस प्रकार जो मंगल भगवान ने कहा कि हे वृद्धा, तेरा जो है व्रत सफल हुआ, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम हमेशा खुश हो। इस प्रकार ब्राह्मण वेश में आए जो भगवान मंगल थे वो वहाँ से अदृश्य हो गए और उन्होंने क्या किया कि उसको सुखी रहने का जो है वो वरदान दिया। अब मंगलवार जो है वो क्या, मंगल की जो अच्छी स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, आदमी दृढ़ शक्ति, आत्मविश्वास, अंतर्दृष्टि और विवेकशीलता होती बहुत अच्छी होती है। लेकिन जगत मंगल कमजोर हो तो हिंसा, नियंत्रण, निर्दयता, चोट, दुर्घटना, क्रोध, युद्ध, आलोचना, विवाह में देरी, रिश्तों में आपस में कलह आदि का कारण जो है वो नीच मंगल बन सकता है। अब मंगल मंत्र का जाप आपने कैसे करना है? देखिए, ऐसा है कि मंगल मंत्र का जाप करने से पहले आपने साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और पद्म आसन में आपने बैठ जाना है, अपने पास जाप माला रखनी है और 108 बार जो है मंगल मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसका जाप करना है। और इस प्रक्रिया को आपने कम से कम 11 दिनों तक दोहराना है। और 21 दिन अगर इस मंगल मंत्र को आप करते हैं, 108 बार मंत्र की माला लेकर पढ़ते हैं, तो आपकी इच्छा की पूर्ति जो है वो अवश्य होगी। अब दान आपने क्या करना है, मंगल वाले दिन क्या दान करना है? लाल मसूर की दाल, गुड़ और यानी कि आप लड्डू का दान जो है वो कर सकते हैं। मंगलवार को आप व्रत भी कर सकते हैं। अब मंगल का बीज मंत्र है क्या? अब हम बीज मंत्र देखते हैं। जो मंगल का बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। तो अब इस मंत्र का उच्चारण के आपको लाभ क्या होंगे कि आपके इस मंत्र को, यानी कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य आपने नहीं बना रखा तो इसको आप जाप करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आप आत्मविश्वास पैदा हो सकता है, आप खुद को अच्छा महसूस कर सकते हैं। और मंगल बीज मंत्र का उच्चारण करने से आपका जो, यानी कि जातक जो गणित में कमज़ोर है, जो मैथ में कमज़ोर है, उसको वो कुशल हो जाता है और बहन भाई के रिश्तों को ये बेहतर बनाता है और कोई समस्या अगर आपके रिश्तों में चल रही है उसको दूर करता है। अब सर्वोत्तम समय क्या होता है जो मंगल का मैंने आपको बीज मंत्र है उसको जपने का? सुबह जपना है आपने और इसको कोई भी कर सकता है, लड़की लड़का और मेल फीमेल जो भी है वो कर सकते हैं। रोज़ाना 108 बार करना है और इसको जो है आपने यानी कि पूरे विश्वास से करना है। अब है नंबर 2 पे आता है ऋण मोचन मंगल मंत्र। ऋण मोचन मंगल मंत्र जो है वो क्या होता है? ऋण मोचन मंगल मंत्र जो है उसका है वो मैं बताता हूँ आपको। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। अब इस मंत्र का अगर जाप करेंगे आपने 11 से लेके 11 दिन या 21 दिन इसका 108 बार जो है हर रोज जाप करना है और सुबह करना है आपने इसका जाप। और ऋण चुकाने में ये मंगल मंत्र जो ऋण मोचक मंगल मंत्र है ये बहुत उपयोगी है। ये अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो आपके पास पैसे वापस नहीं कर रहा तो ये मंत्र अगर आप जाप करेंगे 21 दिन तक या 11 दिन तक 108 बार एक मणके की माला रोज करेंगे तो सुबह आपने करनी है तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे और भारी कर्ज से भी ये आपको बचाता है। अब उसके बाद क्या है? अब मंगल मंत्र, ये तो मैंने आपको बीज मंत्र बताया, फिर ऋणमोचक बताया। अब मैं आपको बताऊँ कि मंगल मंत्र वो क्या होता है। मंगल मंत्र जो है वो आपको खेल में, अगर आप खेल के फील्ड में हैं आप, तो उसमें आपको कामयाब करने के लिए मंगल मंत्र का जो जाप करेंगे आप तो बहुत प्रसिद्धि मिलेगी और आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कई दिन तक यानी कि अपना विशेष बल अपने आप में जो है वो महसूस करते रहेंगे। मंगल मंत्र जो है वो है क्या, मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ, फिर इस मंगल मंत्र को आपने करना है। कैसे है? धरणी गर्भ संभूतम, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत
कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणाम्यहम। ओम मंगलाय नमः। ये मंत्र है, इसका आपने जाप करना है। मैं फिर बोल देता हूँ, उच्चारण इसी तरीके से करना है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल प्रणमाम्यहम। ओम मंगलाय नमः। इस मंत्र को आपने क्या करना है, 11 से 21 दिन आप इसका जाप कर सकते हैं। 108 बार करना है और सुबह का समय इसके लिए बड़ा अच्छा रह सकता है। ये जातक को क्या है, शरीर रूप से आप अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बन जाएंगे। मार्शल आर्ट जो है इसमें आपको विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी और ये आपको साहसी और बहादुर बनाएगा। डरपोक किस्म के अगर आप हैं तो इस मंगल मंत्र का पाठ करने से चुनौतियों से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब मंगल मंत्र जो है, इनके सब तीनों मंत्रों का मैं बताया, इनके जो समग्र लाभ है वो क्या है। जब आप मंगल मंत्रों का पाठ करते हैं तो कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल मंत्र का जाप करने वालों को हमेशा सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। मंगल मंत्र का जाप करने से गरीबी, कर्ज और त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है। मंगल मंत्र जो है वो क्रोध, झूठ और ईर्ष्या को दूर करता है और व्यक्ति को साहसी बनाता है। ये आपको अपने जीवन के जो उद्देश्य है उसको तलाश करने में मदद करता है और आप उस लक्ष्य को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। मंगल मंत्र अग्नि, ऊर्जा, धातु, हथियार निर्माण, सैनिक, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियर और खेल से संबंधित व्यवसायों में सफलता प्राप्त करने में आपको मदद करता है। यदि आप इन सभी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो मंगल मंत्र का आप जाप जरूर कीजिए। और ये अन्य लोगों पर, यानी कि आप चाहते हैं कि आप मैनेजर बन के रहें तो उसमें भी आपकी ये मदद करता है। अगर आपको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और किसी कारणवश आप उनका सामना करने में असमर्थ हैं तो मंगल मंत्रों का जाप कीजिए, आपकी स्थिति बिल्कुल पक्की हो जाएगी और सबसे निखर के आप निकलेंगे। इसी के साथ ये मैंने आपको मंगल मंत्र बताया, तो अब आप इसका जाप कीजिए और अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कीजिए। जो खिलाड़ी हैं वो खेल में आगे बढ़ने के लिए मंगल मंत्र का जाप जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। कल मैं आपको एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप मेरे जो वीडियो हैं जो मैं बना रहा हूँ उनको आप पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। बस एक प्रार्थना मेरी जो है ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करूं और आपकी ज्योतिष क्षेत्र में जितनी मेरे से हो सकती है उतनी मदद करने में सक्षम हो सकूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।